सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप होंगे फिट एंड फाइन। अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो और अपने आप को फिट बनाए रखो और मेरे साथ यूं ही बने रहो। यानी आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा और उससे आप समझ गए होंगे कि आज अपन बात करने वाले हैं मसल लॉस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग फैट लॉस। यानी फैट लॉस में क्या होता है या वेट लॉस में क्या होता है कि आप कैलोरीज डिफिसिट में रहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप फैट लॉस के साथ में मसल लॉस भी कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे 5 टिप्स। अगर आपने वो ध्यान से अपने वर्कआउट और डाइट शेड्यूल में इंप्लीमेंट कर लिए तो आप सिर्फ फैट लॉस करोगे, आप मसल लॉस नहीं करोगे, मसल स्टेबिलिटी रहेगा और आप फैट से फिट तो हो जाओगे लेकिन मसल आपका बना रहेगा। सबसे पहले आप जान लीजिए मसल लॉस एक प्रोसेस है। यानी एज बढ़ने के साथ में आप जैसे ही 40-50 के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिक मसल लॉस होता ही है। ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की तो आप जो नेचुरल तरीके से भी जो मसल लॉस होता है उसकी रेट को कम कर सकते हैं। और अगर आपका गोल फिटनेस गोल वेट लॉस या फैट लॉस का है तो आप फैट लॉस करोगे, मसल आपका मेंटेन रहेगा। यही आज का वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि ड्यूरिंग फैट लॉस या वेट लॉस मसल को आप किस तरीके से बचा सकते हो। मसल लॉस होने से होता क्या है? मसल लॉस होने से आपकी स्टेमिना लेवल डाउन हो जाता है और आप जो इफिशिएंसी के साथ कोई भी काम कर रहे हो उस एफिशिएंसी के साथ आप काम नहीं कर पाओगे, जल्दी थक जाओगे, बॉडी थका हुआ रहेगा, बॉडी में वो अलर्टनेस नहीं रहेगा। यही साइन होता है कि आप मसल लॉस कर रहे हो। अब बात करते हैं कि मसल लॉस होता क्यों है फैट लॉस के दौरान। तो इसका रीजन आपको समझना होगा कि मसल लॉस होने के कई रीजन हो सकते हैं। अगर जो जिम में जा रहे हैं पर्सन ऑलरेडी एथलीट्स हैं उनमें भी मसल लॉस होता है, लेकिन उसका रीजन अलग होता है। उसका रीजन होता है कि अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, एथलीट्स को देखा होगा, वो प्रॉपर स्टीरॉइड्स के साइकिल या जो फैट लॉस के साइकिल होते हैं और इंजेक्टेड हार्मोन्स के ऊपर जो रहते हैं, जैसे ही वो आपने बंद किया तो ऑटोमेटिक फैट लॉस के साथ में आपका मसल लॉस होना तय है। लेकिन मैं आज उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नेचुरल हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और आप फैट लॉस के लिए कैलोरीज डिफिसिट में हैं, बॉडी में से फैट परसेंटेज कम कर रहे हैं। उस ड्यूरेशन होता क्या है कि आपकी बॉडी क्या करती है, उसको कैलोरीज तो चाहिए। अगर आपने न्यूट्रिशन और वर्कआउट को सही तरीके से प्लान नहीं किया तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो आपकी मसल है उसी को एज ए फ्यूल काम में ले लेती है और आपको मसल लॉस होने लगता है। उसको कैसे बच सकते हैं यही आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब बने रहे मेरे साथ और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसी टिप्स। अगर वो आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आप फैट लॉस के साथ में मसल लॉस से बच सकते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है वो आपका वर्कआउट, मसल बिल्डिंग वर्कआउट। आपका जो वर्कआउट है वो मसल बिल्डिंग वर्कआउट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा कार्डियो वर्कआउट कर लेंगे तो उससे भी आपका मसल लॉस हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कम वेट के साथ में बहुत ज्यादा रिपीटेशन कर रहा हूं, वो भी अननेसेसरी आपकी कैलोरीज को बर्न कर रहा है। आपका फोकस हाइपरट्रोफी होना चाहिए। अगर आपको मसल बचाना है तो एक प्रॉपर वर्कआउट सेशन हाइपरट्रोफी में जिसके
आपके रेप रेंज 8 से 12 होने चाहिए। इस तरीके से आप वेट इस्तेमाल करें और आप अपना वर्कआउट सेम उसी तरीके से करें जिस तरीके से आप मसल बिल्डिंग के लिए वर्कआउट करते हैं। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, आपका वर्कआउट पैटर्न मसल बिल्डिंग वाला ही आपको रखना है। उसके साथ में अगर आप कार्डियो ले रहे हैं तो कार्डियो मॉडरेट रखें। स्ट्रेंथ वर्कआउट आपको करना ही है, भले आप फैट लॉस करो कि वेट लॉस, तभी आपकी मसल बची रहेगी। इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपने मसल डेवलप कैसे की थी, यानी आपने मसल डेवलप ही तो मसल बिल्डिंग वर्कआउट से की थी। तो अगर आप मसल बिल्डिंग वर्कआउट ही अपना चेंज कर दोगे तो कैसे होगा। इसके लिए आपका फोकस होना चाहिए, आपका वर्कआउट पैटर्न मसल बिल्डिंग होना चाहिए। नंबर सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो है चेंज वर्कआउट प्लान। यानी अगर आप लंबे टाइम से 12 से 16 वीक के बाद भी एक ही वर्कआउट प्लान पे चिपके हुए हो, बदल दो भाई, क्योंकि आपके वर्कआउट में एक 14 से 16 वीक के बाद आपको थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत हो चुकी है उस वर्कआउट की। तो आप क्या कर सकते हो, सुपर सेट ऐड करो, एक्सरसाइज का वेरिएशन ऐड करो, तभी आप मसल ग्रोथ कर पाओगे। और सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखना है इसी में, कि अगर आप कैलोरी डिफिसिट में हैं तो आपकी बॉडी में उतनी आपकी जान नहीं रहेगी। यानी अगर आप 120 kg का पहले बेंच प्रेस लगा रहे थे तो आपकी कैपेसिटी अभी तो उतनी तो नहीं है, क्योंकि कैलोरी डिफिसिट में रहेंगे तो बॉडी को उतनी एनर्जी मिलती नहीं है। तो भी आप उस 120 kg को ध्यान रखें, 90 से 100 kg का आप उसको परफॉर्म करें। आप ऐसा नहीं करें कि मैं 50 से 60 kg का वेट लेता हूं, रिपीटेशन बढ़ा देता हूं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग ही वर्कआउट के सेट्स परफॉर्म करने हैं और वेरिएशंस आपको रखना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर 14 से 16 वीक के बाद आपको थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन, चाहे आप सुपर सेट से ऐड करो, ड्रॉप सेट से ऐड करो, एक्सरसाइज के वेरिएशन से ऐड करो, आपको बिल्कुल करना चाहिए। वो आपकी मसल बिल्डिंग को हेल्प करने वाला है। नंबर थर्ड आपको ध्यान रखना है हेल्थी डाइट एंड सफिशिएंट प्रोटीन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी जो डाइट है वो हेल्थी होनी चाहिए। अगर आप कैलोरी डिफिसिट में भी जा रहे हैं तो इतना कैलोरी डिफिसिट में ना चले जाएं कि आपकी बॉडी मसल लॉस करे। यानी अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2800 है तो आप डिफिसिट में हैं तो भी आपको 2200 से 2300 कैलोरीज तो कंज्यूम करनी है। आप ऐसा ना सोचें कि जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और आप पता चला 2800 मेंटेनेंस कैलोरीज की जगह आप ले रहे हैं 1500 से 1600 कैलोरीज, तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस्ट होना ही होना है। और साथ में रखना है आपको सफिशिएंट प्रोटीन, यानी प्रोटीन आप रखेंगे तभी आपकी मसल्स बचेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपको प्रोटीन 1 ग्राम पर बॉडी वेट, पाउंड की बात कर रहा हूं मैं, यानी आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 1 kg में 2.205 पाउंड होता है। जैसे मैं 93 kg का हूं तो मेरा अगर पाउंड में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 205 पाउंड होता है। अगर मैं, यानी मेरी बॉडी की बेसिक नीड है, यानी 205 ग्राम तो मुझे प्रोटीन चाहिए ही। अगर मैं उससे कम लूंगा और वर्कआउट पैटर्न फॉलो करता रहूंगा तो मेरी मसल लॉस होना तय है। तो ये चीज आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको सफिशिएंट प्रोटीन लेना पड़ेगा, तभी आपकी मसल लॉस होने से आप बचा पाओगे। नहीं तो कैलोरी डिफिसिट के साथ में, फैट लॉस के साथ में आपकी मसल लॉस भी बिल्कुल होने वाली है। तो हेल्थी डाइट लें और साथ में प्रोटीन का भी ध्यान रखें। नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है वो है डाइट ब्रेक। आप स्ट्रिक्ट डाइट ले रहे हो, कैलोरी डिफिसिट में हो, लंबे टाइम तक आप रहोगे, आप बोर हो जाओगे, जल्दी गिव अप कर दोगे। बेटर है आप 8 से 10 वीक के बाद में
1 वीक ऐसा रखो कि उसमें आप मेंटेनेंस कैलोरीज जितना आप कंज्यूम करें उसमें डिफिसिट ना रहें, यानी जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उतनी आपको कैलोरीज लेनी है। और ध्यान रखें ऐसा ना हो कि कैलोरीज लेने के लिए आप कुछ भी अनहेल्थी खाएं, आपको वही हेल्थी चीज़ लेनी है लेकिन उसकी कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के बराबर होना चाहिए। वो क्या होगा, आपका थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ देगा आपको, आपकी बॉडी वापस यानी उस हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स की तरफ जाएगी। और 1 वीक आप मेंटेनेंस कैलोरीज के रहने के बाद में आप अपने अगेन गोल के ऊपर आ सकते हैं और सेम कैलोरी डिफिसिट में जो आप प्लान फॉलो कर रहे थे वो कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में वापस यानी वो पोज का बटन बोल सकते हैं, पोज करके रिस्टार्ट करना होगा। ये आपकी मसल लॉस की जर्नी को भी बचाएगा, आपकी मसल लॉस नहीं होगा, साथ में आपका फिटनेस गोल को अचीव करने में भी आपकी हेल्प करने वाला है। नंबर 5 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपका रेस्ट और स्लीपिंग पैटर्न। वो भी बहुत मायने रखता है कि आपकी मसल ग्रोथ कैसी है, क्योंकि जिम में आया आपने अच्छा वर्कआउट किया तो मसल को ब्रेक डाउन किया, मसल रिपेयर नहीं होता जिम में। जिम के बाद में आप क्या डाइट ले रहे हैं और आप अपनी बॉडी को क्या रेस्ट और आपका स्लीपिंग पैटर्न दे रहे हैं, वो ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मसल की रिकवरी कैसी है। तो अच्छा 7 से 8 घंटे का नींद रखें, बॉडी को रेस्ट दें, रिकवरी के लिए अच्छा डाइट रखें। आपका स्लीपिंग पैटर्न और बॉडी को रेस्ट, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपकी मसल की रिकवरी कैसी होगी। और सेम अगर रिकवरी अच्छी होगी तो आपकी मसल मेंटेन रहेगी। ये था आज का वीडियो, होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई हैं अगर ये आप ध्यान रखोगे तो आप ड्यूरिंग फैट लॉस या वेट लॉस में भी मसल लॉस से बच सकते हैं, आप अपनी मसल्स को बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी मसल्स को बचाएं। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा वर्कआउट करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, अपने आप को फिट रखें और मेरे साथ यूं ही बने रहें।